नमस्ते। मैं सुचित्रा वडनेरे, ज्योतिषशास्त्री, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, हस्तरेखा रेखी हीलिंग डाउसिंग विशेषज्ञ, अवधूत चिंतन ज्योतिष एंड वास्तु कंसल्टेंसी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पवित्र चिन्हों के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे धर्मों में अनेक प्रकार के चिन्ह, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के चिन्हों का वापर किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वैसे तो हर एक धर्म में किसी न किसी शुभ चिन्ह का यूज किया जाता है। मुस्लिम लोग 786 का यूज करते हैं, ईसाई लोग क्रूस यानी कि क्रॉस का उपयोग करते हैं, और हिंदू धर्म में हम लोग स्वस्तिक, ओम, मंगल कलश, ध्वज, पताका, अष्टदल कमल ऐसे अनेक चिन्हों का वापर करते हैं, उपयोग में लाते हैं। ये चिन्ह जो है, इसमें एक ऊर्जा होती है जिसे अलौकिक और दिव्य ऊर्जा कहते हैं। आज हम लोग स्वस्तिक के बारे में बात करेंगे। अमेरिका में बोबिस नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक मशीन बनाई और उस मशीन से ये शुभ चिन्हों की ऊर्जा कितनी है उसके बारे में जानकारी हासिल की। तो स्वस्तिक चिन्ह की ऊर्जा 1,00,000 बोबिस ऊर्जा निकली। ओम की 65,000 मतलब 65,000, और पाकिस्तान के झंडे के ऊपर जो चांद तारा बना हुआ है उसकी ऊर्जा 35,000 है। यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा है स्वस्तिक, और उस स्वस्तिक चिन्ह के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसे माता लक्ष्मी का वास या स्थान कहा जाता है। जहाँ स्वस्तिक बनाया जाता है वहां पर माता लक्ष्मी विराजमान होती है। इसे गणेश जी का प्रतीक भी कहा जाता है। स्वस्तिक की 4 भुजाएं होती है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन बातों की ओर इंगित करती है। भगवान विष्णु की ये 4 बाहु है और चारों बाजुओं से वो हमारा संरक्षण करते हैं, ऐसी मान्यता है। श्री यंत्र का मूल स्वरूप स्वस्तिक है। श्री यंत्र जिसे आदिशक्ति, ललिता अंबिका, पराशक्ति, परमेश्वरी उसका वास निवास स्थान बताया है, उस श्री यंत्र की जो मूल कल्पना है वो स्वस्तिक है। जैन धर्म में भी स्वस्तिक को मान्यता दी गई है। तो आइए देखते हैं स्वस्तिक का वापर करके, उपयोग करके हम लोग अपना जीवन कैसे सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। हमारे घरों में कोई भी मंगलिक कार्य हो, शुभ कार्य हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की पूजा हो, तो वहां पर स्वस्तिक का हम लोग चिन्ह बनाते हैं। ये चिन्ह लाल रंग से या लाल कंकुरोली से बनाया जाता है। ये आड़ा तिरछा नहीं बनाना चाहिए। बनाते समय उसकी रेखाएं सीधी होनी चाहिए, और प्रचंड ऊर्जा होने के कारण इसके दोनों साइड में 2 खड़ी लाइन बनाना बहुत आवश्यक होता है। यह मंगलमय चिन्ह है, शुभ चिन्ह है, इसीलिए हम हर शुभ काम में स्वस्तिक का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने घर में भी ये स्वस्तिक बना सकते हैं, अपने ऑफिस में भी बना सकते हैं, किसी भी जगह हम स्वस्तिक का उपयोग कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। स्वस्तिक के आगे की साइड जो होती है, जहां हमने स्वस्तिक बनाया, वो बहुत शुभ होती है, सकारात्मक होती है। लेकिन स्वस्तिक की जो बैक साइड होती है, पीछे की साइड, वो अशुभ कहलाती है। इसीलिए अगर हम मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्वस्तिक बनाते हैं तो उसके पीछे की साइड हमें एक और स्वस्तिक उसी टाइप का बनाना चाहिए, उसी साइज का। जैसे गणेश जी की प्रतिमा हम लोग लगाते हैं प्रवेश द्वार के ऊपर, तो उसकी बैक साइड हमें गणेश यंत्र लगाना होता है ताकि गणेश जी की पीठ हमारी तरफ न हो। उसी तरह से स्वस्तिक की पीठ भी हमारी तरफ न हो, इसलिए वहां पर दूसरा स्वस्तिक बैक साइड को बनाना चाहिए। स्वस्तिक चिन्ह में प्रचंड ऊर्जा होती है, प्रचंड। ये जहां भी बनाया जाता है वहां पर ऊर्जा खेलने लगती है, चालू हो जाती है, बहने लगती है, और पूरी पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है। स्वस्तिक का अर्थ है कल्याण करना, सबका कल्याण करना। यह गति का द्योतक है।
स्पीड बताता है ये। इसके द्वारा स्पीड हो सकती है, किसी भी चीज में काम में गति आ सकती है। जिस हेतु से और जिस जगह पर बनाया जाए वहां यह गति प्रदान करता है, मांगल्य का प्रतीक है। इसे बनाने के लिए आपको पता है मैंने कि लाल रंग का या रोली का यूज करना चाहिए। अगर हम अपने घर के मंदिर में जहाँ हम भगवान रखते हैं, पूजा करते हैं, पूजा घर छोटा होता है अपने घर में, वहां पर अगर स्वस्तिक बनाते हैं तो हमारे दुर्भाग्य का नाश होकर सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर के सदस्यों में प्रेम और अपनापन बना रहता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, आमदनी के अनेक जरिए उन्हें मिलते हैं, अनेक स्तोत्र उपलब्ध हो जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी हम इसका वापर कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। धन संपत्ति के जो देवता है वो कुबेर, उनका वास उत्तर दिशा की तरफ होता है। अगर उत्तर दिशा की तरफ हम ये स्वस्तिक बनाते हैं तो हमें पैसा, प्रतिष्ठा और मान सम्मान सब मिलता है। हमारे घर में कंटिन्यूअस मनी का फ्लो चालू रहता है। अगर पूर्व साइड में हम लोग ये स्वस्तिक बनाते हैं तो पारिवारिक सदस्यों में आपस में सामंजस्य, प्रेम, अपनापन, कोऑर्डिनेशन वो बढ़ता है। एक दूसरे को वो समझते हैं। ईर्ष्या और मत्सर की भावना उनमें कम होने लगती है। घर के ईशान्य कोण में यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोण होता है वो ईशान्य कोण कहलाता है, जहाँ देवता का वास होता है, देवाधिदेव महादेव का वास होता है। उस कोण में अगर हम स्वस्तिक बनाते हैं तो दुर्भाग्य का नाश होकर सौभाग्य में वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा की तरफ हम अगर स्वस्तिक बनाते हैं तो सारे परिवार के सदस्य कुछ न कुछ काम करके आमदनी बढ़ाते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होती है और वो संपत्ति स्थिर भी होती है। अनेक लोगों के यहाँ पे पैसा तो बहुत आता है लेकिन वो टिकता नहीं है। कुछ किसी न किसी कारण से वो पैसा खर्च होता है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे चोरी हो, चाहे बेवजह कोई खर्चा आ जाता है इमरजेंसी, और वो पैसा टिकता नहीं है। एक महीने की सैलरी 10 दिन में ही खत्म हो जाती है। तो जिस तिजोरी में हम वो पैसा रखते हैं उस तिजोरी में अगर हम चंदन और कुंकू रोली मिलाकर उसका स्वस्तिक अगर बनाते हैं तो हमारे घर में पैसा स्थिर हो जाता है। लक्ष्मी जी का अपना आसन वहां पर हमेशा बना रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कोई अशुभ शक्ति का वास हो, अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हो कि अरे घर में कुछ है, कुछ बुरा घट रहा है, घर में कुछ बुरा लग रहा है, कभी कभी एकदम भकास लगता है, घर में बैठते नहीं आता, ऐसा लगता है कहीं बाहर चले जाए, बाहर जाने के बाद में फ्रेश लगता है। इस कंडीशन में हनुमान जी के शरीर से उतरा हुआ सिंदूर, मतलब जो मूर्ति होती है उसको सिंदूर लगाते हैं, तो वो सिंदूर थोड़ा सा निकाल कर लाए और थोड़े से कंकु में मिक्स करके अगर उसका उस सिंदूर का सिंदूर मिश्रित कंकु से हम लोग अपने मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर अगर स्वस्तिक बनाते हैं तो कोई भी अशुभ शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर होगी तो वो भी निकल जाएगी। हमें स्वस्तिक बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि घर के नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो कॉर्नर होता है वहां पर स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो दिशा राहु केतु की होती है। अगर कोई विशिष्ट मनोकामना आपकी हो, कोई मन्नत हो आपके मन में कि बहुत बड़ा काम है ये और ये होना ही चाहिए, उस कंडीशन में आप अपने कुल देवी के मंदिर या तो अपने घर के आसपास जो भी देवी का, माता जी का मंदिर हो, उसके पीछे आप उल्टा स्वस्तिक बना दीजिए। समझो आपका काम हो गया। मन्नत पूरी होने के बाद में वो स्वस्तिक जाकर अपने को निकालना है, वापस पोंछना है और फिर वहां पर उल्टा स्वस्तिक वो वापस वहां पर बनाना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये उल्टा स्वस्तिक आप अपने घर में कभी भी नहीं बनाएंगे, नहीं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये थे स्वस्तिक के बारे में कुछ बातें जो आपको मैंने बताई। आप उसका वापर कीजिए, उपयोग कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए।
समृद्ध बनाइए, सुखी और शांत रहिए। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर नई जानकारी दूंगी। आप वीडियो सुनकर कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक अपने आप पहुंच जाए। लाइक कीजिए और कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर दीजिए। धन्यवाद।